अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। 5 चीज़ें इस साल में आपने लाजमी अडॉप्ट करनी है और 5 चीज़ें आपने इस साल में छोड़नी है, और वो क्या क्या हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 चीज़ें जो आपने अपनानी हैं वो क्या हैं इस साल। नंबर 1, बी नियर टू योर गॉड। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। यही वक्त है, वापस आ जाओ उसके पास, मतलब उससे करीब हो जाओ। सो डोंट स्किप प्रेयर्स, नमाजें, किसी भी रिलीजन से हो आप अपने गॉड की करीब आ सकते हो। सो बी रिलीजियस अ बिट एंड बी थैंकफुल। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है ना, सो हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी इबादत करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नंबर 1 ये। नंबर 2, और वो ये है कि कोई एक चीज़, कोई एक काम ऐसा ज़रूर कीजिएगा इस नए साल में जो आपके पेरेंट्स को, आपके फादर मदर या आपके भाई बहन या आपकी वाइफ, जो भी है आपका फैमिली मेम्बर जो आपसे बहुत क्लोज़ है, वो उसको प्राउड फील हो आपके ऊपर। अब मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन कोई एक काम है आपने इस साल ऐसा ज़रूर करना है कि वो शख्सियत जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आपके घर में, वो आप पर प्राउड फील करे। नाउ इट्स अप टू यू, सोचे क्या करना है, एंड आई एम श्योर कि आप कोई ना कोई वे आउट ढूंढ लेंगे कि आप उनको प्राउड फील करवाएं। ज़रूरी है, ठीक है? ये आपका टारगेट है इस साल का। नाउ तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गेट फिट एंड हेल्दी। यस, मैं पिछले साल यानी 2021 से अक्टूबर से कुछ शुरू कर चुका हूँ। कुछ क्या मतलब है, बहुत कुछ शुरू कर चुका हूँ। मैं इतने दिनों से जो चैनल से गायब था वो इसीलिए गायब था कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, बहुत बुरा हाल था। ये तस्वीर देख लें, ये रात के 2 बजे इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल पहुँचे थे और मेरे हार्ट बीट्स कुछ ज़्यादा फास्ट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वगैरह वेरी नॉर्मल, बट कैन यू सी दैट टमी, बहुत बुरा हाल था। मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था और अक्टूबर से मैंने अपना वेट थोड़ा सा मॉनिटर करना शुरू किया, हेल्दी डाइट पर आ गया एंड पहले तो वॉक शुरू की थी, उसके बाद वर्कआउट शुरू कर दिया, एक्सरसाइज वगैरह, जिम विम, ये वो लश पश। अल्हम्दुलिल्लाह 10 केजी अब तक के लूज़ कर चुका हूँ। टारगेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, टारगेट मेरा है 65 केजी के आसपास, और आई एम श्योर इन कमिंग 4 to 6 मंथ्स ये भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव फील कर रहा हूँ। सो आप लोगों से भी सजेस्ट करूँगा, देखो यार, हमारा काम है सिर्फ बैठने का, और बैठे रहने में हम जो ना चौड़े होते जाते हैं, मतलब यू नो फैल जाते हैं, और जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो वो बहरहाल हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये लाजमी आपने अडॉप्ट करना है। ये अगेन आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस साल के लिए, बहुत ज़रूरी है। एंड यू विल थैंक मी लेटर, बल्कि आप मुझे क्या थैंक करेंगे। ये एक लाइफस्टाइल है भैया, सही कर लो। एक ही लाइफ मिली है, इसको ज़रा अच्छे से जी लो, सही है? आई एम श्योर आप बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी फील करेंगे। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए भी है। यू कैन जॉइन सम योगा क्लासेस और सम वर्कआउट, प्लीज़ डू दैट। ये ज़रूरी है, आप बिल्कुल काम करें। चूँकि हमारा काम सिर्फ बैठे रहने का है, तो यार ये ज़रूरी हो गया है, सही है? मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों के लिए आसान होगा। इफ़ यू आर यंगर देन मी, यस, आपके लिए बहुत आसान होगा ये सब करना। मैं जिस एज में हूँ इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, लेकिन यार मैं अब रोलिंग में आ चुका हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, और इस एज में डोले शोले तो नहीं ना बनते, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये है कि कुछ हेल्दी तो हो ही जाएंगे। सो चौथी चीज़ क्या है जी, कोई नया स्किल सीखें, कोई नया सॉफ्टवेयर सीखें और उसको मास्टर करें, मतलब उसमें मास्टर बन के दिखाएं। इस साल आपका चैलेंज है कि बस उस सॉफ्टवेयर की जान निकाल दो, बिल्कुल निचोड़ दो उसको। और वो किस तरह से होगा, देखो, ज़रूरी नहीं है वो मेरे पास से आप पढ़ो, आप किसी के पास से भी, जिसके ट्यूटोरियल्स, जिसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जाओ यूडेमी से कोर्स बाय करो, जाओ स्किल शेयर की सब्सक्रिप्शन लो, कुछ भी करो। आपने इस साल एक सॉफ्टवेयर या एक स्किल पे मास्टर बनना है। मास्टर खाली सीखना नहीं है, मास्टर बनना है। मास्टर मतलब तबाही मचा देना है, एंड आई एम श्योर आप कर सकते हो। और लास्ट चीज़, 5वीं, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल
किसी एक शख्स को आपने पढ़ाना है, ये मत कीजिएगा कि खाली उसकी फ़ीस पे कर दी, नहीं, उसको पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन या ऑनलाइन किसी भी तरह से आपने एक शख्स को पढ़ाना है। पता है क्या फ़ायदा है? आप लोगों को, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, आप में से कई सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं ज़रूर देते होंगे। मुझे पता है मुझे दुआएं मिलती हैं, मैं इसलिए यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ। बग़ैर दुआओं के मैं नहीं पहुँच सकता था यहाँ पर। सो प्लीज़ टीच समवन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा लो, जैसे भी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, अपना इल्म जो है वो आगे ट्रांसफ़र करो। ये आपके इस साल का टारगेट, लास्ट वाला। ऑलराइट, वो 5 चीज़ें जो अब आपको क्विट करनी है या कम कर देनी है। नंबर 1, रिग्रेट्स। ये बिल्कुल क्विट कर दें। कोई रिग्रेट नहीं रखें अपनी लाइफ में। रिग्रेट ये होता है कि यार मैं ये कर लेता तो आज ये हो जाता। अरे भाई छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आगे की देख लो यार। सो स्टॉप रिग्रेटिंग। अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करना छोड़ दें। आपका कसूर नहीं है, जो होना था सो हो गया। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल। इस साल आपने कोई रिग्रेट नहीं करना है। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है यार, और ये इतना ज़्यादा कॉमन है, ये मसला इतना ज़्यादा कॉमन है कि बस मैं क्या बताऊँ। ब्लेम, किसी और को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि यार ये महंगाई हो गई है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या ये हमारी सिस्टम। अबे यार, ऐसी की तैसी सिस्टम की, ऐसी की तैसी दूसरों की। भाई तुमने क्या किया है ये सोचो। सो प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ये आपकी सोच में, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डालता है, क्योंकि जब आप ढीले पड़ रहे होते हो ना, तो आपके पास बहुत इजी वे आउट है कि यार किसी और को ब्लेम कर दो। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अपने मसले ओन करो, अपनी गलतियाँ ओन करो, एंड दैट्स ओके। गलती हर एक से होती है, बट गलती रिपीट करने वाला बेवकूफ़ कहलाता है, याद रखिएगा। सो गलती करें, कोई मसला नहीं है यार, रिपीट ना करें और दूसरों को ब्लेम ना करें उसका। एंड आई एम श्योर आप इस चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कर लोगे, कोई मसला नहीं है। तीसरी क्या चीज़ है, सोचें आप ज़रा। तीसरी है भैया प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काहली। और ये वो चीज़ होती है जिसका मतलब ये वो चीज़ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, और प्रोक्रेस्टिनेशन मैं बहुत ज़्यादा करता रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? काहली, यानी आप कोई एक काम करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये मेरा रूम साफ़ करना है। मैं हमेशा क्या होता है कि यार ये मैं टीवी देख रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ, और उसके बाद करते हैं। उसके वो बाद जो है वो नहीं आती है यार। आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। वो बचपन से आपने सुना होगा, कल कभी नहीं आती है। तो आज का काम कल पर ना छोड़ें, बल्कि अभी का काम थोड़ी देर बाद भी ना छोड़ें, कसम से उसी वक्त उठ के कर लें। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। इस साल अपने आप से कमिटमेंट कर लो, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी। हाँ, समटाइम्स कुछ टाइम आता है कि आपसे काम हो ही नहीं रहा होता है, दैट्स ओके। उसके लिए फिर जाएं, चिल करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, मूवीज़ देखें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप मेंटली अच्छा फील कर रहे होंगे, जो वो मैंने पहले कहा था ना, इबादत और हेल्थ, वो सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये पहले बात है कि ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। सो मेरी जो प्रोक्रेस्टिनेशन थी वो ये थी कि मेरा ये रूम इतना मैस हुआ था, मैं साफ़ ही नहीं करता था, जस्ट बिकॉज कि हाँ यार करते हैं, ढीला पड़ा हुआ था। एंड वो बात वही है कि अगर आपका जिस्म हेल्दी नहीं है तो आपका ब्रेन भी हेल्दी नहीं रहता। तो पहली चीज़ जो हमने कही थी कि भैया गेट हेल्दी, और कोई अच्छा वर्कआउट रूटीन शुरू करें, कुछ भी डू समथिंग। कोई वर्कआउट मुझसे ना पूछिएगा कि सर कौन सी डाइट करनी है और कौन सा वो वर्कआउट्स करने, मुझसे ना पूछें, शुरू करें, कुछ भी करें। ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर लें, सही है। सो एनीथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी खुद हटना शुरू हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर भागें। प्रोक्रेस्टिनेशन याद रखिएगा कहते हैं काहिली को। काहिल वो होता है जो अभी का काम थोड़ी देर बाद छोड़ता है। मैं आज का काम कल पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी का काम थोड़ी देर बाद छोड़ रहा है, तब भी आप काहिल हैं। मान, चौथी चीज़ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह है, और वो है आपका सोशल मीडिया या टेलीविज़न या वेब सीरीज़, जो भी आप देख रहे हैं। किसी भी चीज़ में आपका जब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने लगता है तो वो आपको काम करने से रोकती है, जिसमें सबसे टॉप पर सोशल मीडिया आता है। एंड बिलीव मी, अच्छा सोशल मीडिया पे एक और मसला है, सोशल मीडिया में आपको
बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिल रही होती है। टॉक्सिसिटी क्या होती है? देखो, पहली बात तो मान लो कि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लोग 50 सेल्फियाँ लेने के बाद एक सेल्फी डालते हैं जस्ट बिकॉज कि वो परफेक्ट सेल्फी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? सो किसी और की फेक चीज़ें देख करके अपने ऊपर रिग्रेट, सी वही रिग्रेट्स भी आ गया इसके अंदर। सो ये सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों की जड़ है भैया। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन ये करवाता है, आपको रिग्रेट्स आपके ऊपर उसी वजह से आते हैं क्योंकि आप दूसरों को देख करके जेलस फील कर रहे होते हो। सो यार कम ऑन, ये टॉक्सिक चीज़ है। करो यूज़ सोशल मीडिया, मैं भी करता हूँ, बट उसको लिमिट करो। मैंने कहा ना कि ये वो चीज़ लिस्ट है जिसमें या तो छोड़ने हैं या लिमिट करनी है चीज़ें। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी देखना बिल्कुल छोड़ दो, फिल्में देखना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं यार, देखो, सब एंजॉय करो, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन लिमिट करें, राइट? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट 5वीं चीज़, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, सम गॉड फॉरबिड ड्रग्स और स्मोकिंग और इवन शुगर। हाँ, ये अजीब सी बात बोल दी थी सर इमरान ने। शुगर, जी हाँ, मीठा, इट इज़ अ ड्रग। ये बहुत सारे लोगों को जो मीठे की तलब हो रही होती है, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा रिसर्च करें, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन शुगर इज़ पॉइजन ड्रग। ये ख़तरनाक तरीन चीज़ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से चीनी से, शुगर से बिल्कुल दूर हूँ। नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो, खैर मेरी तो डाइट ही बड़ी अजीब है, तो मैं बहुत सारी रोटी चावल वगैरह छोड़ चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट से बहुत दूर हूँ। सो मैं आपको इतना एक्सट्रीम डाइट के ऊपर नहीं ला रहा हूँ, बस इतना कर लो कि यार चीनी कंजम्पशन छोड़ दें। स्मोकिंग अगर करते हैं प्लीज़ छोड़ दें, मैं छोड़ चुका हूँ। एंड और क्या था, खुदा ना खास्ता किसी ड्रग्स में अगर आप हैं, प्लीज़ छोड़ दें यार, नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये ड्रग्स के बारे में एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वो काम जो आप सोशली लोगों से छुप के करते हैं तो वो गलत है, और कोई भी ऐसा काम अगर आप करते हैं जिसमें आप छुप के कर रहे हैं, ना करें, छोड़ दें। इस साल कोशिश करें ये सारी चीज़ें छोड़ें, और जो पहले मैंने 5 चीज़ें बताई थी वो अडॉप्ट करें। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। मैं इनमें से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका हूँ। विश मी लक एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों का। ये वाली वीडियो ना शेयर करना बनती है, या शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।